इज इंग्लिश इज टॉट बाय यू, क्या आप भी इस सेंटेंस को बोलते हैं? अगर हाँ तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस टेंस। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में आपको कोई भी कंफ्यूजन ऐसी नहीं बचेगी कि आप इनको ना बना पाए। विदाउट थिंकिंग आप इनको बराबर अच्छे से बना सकते हैं। तो देखो, इनको समझने के लिए सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस को समझ लेते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस था उसको हम किस तरह से बना रहे थे उसको समझ लेते हैं। तो सेंटेंस आपके सामने है, ही राइट्स अ लेटर, वो एक लेटर लिखता है। तो यहां पर सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ रहा है, फिर उसके बाद में हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो हमारा मेन फोकस होता है वो किस पर होता है? सब्जेक्ट पर होता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो हमारा मेन फोकस होता है वो हमारा किस पर होता है? ऑब्जेक्ट पर होता है, सब्जेक्ट पर नहीं होता है। इसी वजह से सब्जेक्ट को हम लास्ट में रखते हैं। जैसे कि सेंटेंस देखें किस तरह से हम इसमें रूल लगाते हैं। पहले रूल देख लें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना है आपको, फिर उसके बाद में इज, एम, आर। इज कहां पर लगाते हैं, एम कहां पर लगाते हैं, आर कहां पर लगाते हैं? ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इज लगाते हैं हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, एम लगाते हैं आई के साथ में, और आर लगाते हैं हम बाकी के सब के साथ में। और उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद में बाय लगा करके सब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे कि सेंटेंस देखें, ए लेटर इज राइटेन बाय मी, एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है। लेकिन इसका होना कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाई आपकी लगी हुई हो, कभी ऐसा भी होगा कि नहीं भी हो सकती है ये, क्योंकि जब हम बुक पढ़ेंगे और न्यूज़पेपर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि ये बाई नहीं होती है लगी हुई, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी वजह से इसको पहचान ना बनाएं, बल्कि आप इस स्ट्रक्चर को आराम से समझ करके अपने दिमाग में बिठा लें, ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए और कहीं ना कहीं अगर इसको पाए आप तो अच्छे से समझ जाएं। अब इनके निगेटिव किस तरह से बनाते हैं? तो देखो, निगेटिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट हमारा शुरू में है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज, एम, आर। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर नॉट बढ़ा देना है। बस आपने नॉट बढ़ाया तो ये आपके निगेटिव बन जाते हैं। अब जैसे सेंटेंस देखिए, ए लेटर इज नॉट राइटेन बाय मी, यू आर नॉट बीटेन बाय मी। तो इस तरह के आप कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। यानी कि नेगेटिव बनाने के लिए यहां पर आपको क्या लगाना है? बस नॉट बढ़ा देना है। तो अब वो देख लेते हैं कि इनके इंटरोगेटिव किस तरह से बनाते हैं, इनको इंटरोगेटिव में किस तरह से बदलते हैं। तो एक्टिव वॉइस में हमारा क्या हो रहा था? हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ रहा था? डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ रही थी, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ रही थी, जैसे डज ही, डू। लेकिन यहां पर क्या होता है, जो आपके हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, ये आपको शुरू में रख देना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म रख देनी है। जैसे कि इज अ लेटर राइटेन बाय मी। तो इस तरह से इनके ये क्या हो गए? इंटरोगेटिव बनकर के तैयार हो गए। अब इनके डबल इंटरोगेटिव किस तरह से बनाते हैं? तो देखो, इनके डबल इंटरोगेटिव नहीं बनते हैं, बस इनके इंटरोगेटिव बनते हैं, वरना सब कुछ इधर उधर का गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इनके डबल इंटरोगेटिव नहीं बनते हैं। आपको ये मैं एक नॉलेज की बात बता देता हूं, लोग बनाने को चाहे बना ले, लेकिन नहीं बनते हैं।